भारतीय सिनेमा के इतिहास में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो समय, उम्र और पीढ़ियों की सीमाओं को पार कर जाते हैं। ऐसे ही एक अजेय और अमर नाम है अमिताभ बच्चन, सदी के महानायक बिग बी, जिनकी एक झलक पाने के लिए आज भी उनके बंगले जलसा के बाहर हजारों की भीड़ हर रविवार को इकट्ठा होती है। 83 वर्ष की उम्र में भी काम के प्रति उनका समर्पण और उनकी ऊर्जा युवाओं को मात देती है। लेकिन जब इतने बड़े कद के इंसान से जुड़ी कोई भी खबर आती है तो पूरे देश में एक हलचल मच जाती है। पिछले कुछ समय से एक ऐसी ही खबर ने सभी को चौंका कर रख दिया है। एक भयंकर दावा किया जा रहा है कि 83 साल के अमिताभ बच्चन की तबीयत अचानक बहुत ज्यादा बिगड़ गई है। एक गंभीर मेडिकल क्राइसिस पैदा हो गया है और इसी बीच उनके बेटे अभिषेक बच्चन ने कुछ ऐसा कठोर फैसला लिया है जिसने दिग्गज अभिनेत्री रेखा को भी हैरत में डाल दिया है। ये खबर सुनते ही हर किसी के मन में खौफ और बेचैनी छा गई। हर कोई यह जानना चाहता है कि आखिर बच्चन परिवार के भीतर ऐसा क्या चल रहा है और महानायक का स्वास्थ्य कैसा है। लेकिन इससे पहले कि आप इस खबर को सुनकर किसी गहरी चिंता में डूब जाएं या किसी अफवाह पर विश्वास कर लें, हम आपको यहीं सबसे बड़ी सच्चाई बता देते हैं। दावा किया जा रहा है कि अमिताभ बच्चन एक बेहद गंभीर स्थिति में अस्पताल में भर्ती हैं और परिवार ने सभी से दूरी बना ली है। लेकिन हम आपको स्पष्ट रूप से बता दें कि इन दावों की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। यह पूरी तरह से एक कोरी अफवाह है। वास्तविकता यह है कि उम्र के इस पड़ाव पर स्वास्थ्य की निगरानी के लिए रूटीन चेकअप, नियमित जांच एक बेहद सामान्य प्रक्रिया है। और उसमें रेखा के हैरान होने की बात है तो यह भी मनगढ़ंत कहानियों का एक हिस्सा मात्र है। अभिषेक ने केवल एक जिम्मेदार बेटे की तरह अपने पिता के चेकअप के दौरान प्राइवेसी बनाए रखने का प्रयास किया था, जिसे बहुत ही गलत तरीके से बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। हालांकि जब भी अमिताभ बच्चन के स्वास्थ्य या किसी मेडिकल क्राइसिस की बात होती है तो पूरे देश की यादें अपने आप 1982 के उस खौफनाक दौर में चली जाती हैं। आज जो दावे किए जा रहे हैं वो भले ही अफवाह हों, लेकिन 1982 में जो हुआ था वह भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा और असली मेडिकल क्राइसिस था। वह 26 जुलाई 1982 का दिन था। फिल्म कुली की शूटिंग बेंगलोर के यूनिवर्सिटी कैंपस में चल रही थी। फिल्म के एक एक्शन सीन में पुनीत इस्सर को अमिताभ बच्चन के चेहरे पर मुक्का मारना था और उन्हें मेज के ऊपर से गिरना था। टाइमिंग में एक मामूली सी चूक हुई और मेज का कोना सीधे अमिताभ के पेट में जा लगा। शुरुआत में इसे एक साधारण चोट समझा गया, लेकिन यह कोई मामूली दर्द नहीं था। उनकी आंत फट गई थी और शरीर के अंदर भारी रक्तस्राव हो रहा था। जब उनकी हालत बिगड़ी तो उन्हें तुरंत बेंगलोर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी कई सर्जरी हुई, लेकिन स्थिति सुधरने की बजाय बिगड़ती जा रही थी। इसके बाद उन्हें विशेष एयर एम्बुलेंस से मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल लाया गया। यह वह समय था जब पूरा देश मानो रुक सा गया था। मंदिरों में हवन हो रहे थे, मस्जिदों में दुआएं मांगी जा रही थीं और लोग उनके ठीक होने की मन्नतें मांग रहे थे। यहाँ तक कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी अपना सारा काम छोड़कर उन्हें देखने अस्पताल पहुंची थीं और राजीव गांधी ने अपनी विदेश यात्रा बीच में ही रद्द कर दी थी। कुछ दिनों के लिए तो अमिताभ क्लिनिकली डेड घोषित कर दिए गए थे, लेकिन फिर देश भर की प्रार्थनाओं और डॉक्टरों की अथक मेहनत से एक चमत्कार हुआ। 2 अगस्त 1982 को बिग बी ने अपने पैर का अंगूठा हिलाया और जिंदगी की जंग जीत ली। वह असली संकट था जिसने साबित किया था कि अमिताभ बच्चन केवल पर्दे के ही नहीं बल्कि असल जिंदगी के भी योद्धा हैं। जब भी बच्चन परिवार पर कोई वास्तविक संकट आता है तो अभिषेक बच्चन हमेशा एक मजबूत ढाल बनकर खड़े दिखाई देते हैं। वर्तमान अफवाहों में यह दावा किया जा रहा है कि अभिषेक ने कोई बहुत बड़ा या हैरान करने वाला फैसला लिया है, लेकिन असलियत में अभिषेक का फैसला हमेशा से अपने परिवार को सुरक्षित रखने का ही रहा है। साल 2020 का वह समय याद कीजिए जब कोरोना महामारी अपने चरम पर थी। उस समय अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या और आराध्या सभी इस वायरस की चपेट में आ गए थे। उस भयंकर और तनावपूर्ण समय में अभिषेक ने जिस परिपक्वता और शांति के साथ पूरे परिवार को संभाला वह काबिले तारीफ था।
अस्पताल में जब बिग बी भर्ती थे, तब अभिषेक ही बाहरी दुनिया और अस्पताल के डॉक्टरों के बीच की अहम कड़ी थे। वह यह सुनिश्चित करते हैं कि उनके पिता की मेडिकल प्राइवेसी बनी रहे और किसी भी तरह की अनावश्यक भीड़ या पैनिक ना फैले। आज भी 83 वर्ष की उम्र में बिग बी जब रूटीन चेकअप के लिए जाते हैं तो अभिषेक पूरी तरह से मोर्चे पर तैनात रहते हैं। उनका यह रक्षात्मक रवैया किसी के खिलाफ नहीं है, बल्कि एक बेटे का अपने पिता के प्रति गहरा प्रेम और दायित्व है। अब बात करते हैं उस नाम की जिसे हमेशा किसी न किसी बहाने से अमिताभ बच्चन के साथ जोड़ दिया जाता है, रेखा। वर्तमान दावों में कहा जा रहा है कि अभिषेक के किसी फैसले से रेखा शॉक में है, लेकिन आपको बता दें कि इन दोनों परिवारों के बीच वर्तमान में ऐसा कोई भी संपर्क, संवाद या घटनाक्रम नहीं हुआ है। फिर सवाल उठता है कि हर मनगढ़ंत खबर में रेखा का नाम क्यों लाया जाता है। इसका सीधा सा जवाब है बॉलीवुड की सबसे सुनहरी और रहस्यमयी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री और दर्शकों की पुरानी यादें। 70 और 80 के दशक में अमिताभ बच्चन और रेखा की जोड़ी रू पहले पर्दे पर जादू कर देती थी। 1976 में आई फिल्म दो अनजाने से लेकर खून पसीना, इन दोनों ने एक के बाद एक कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दी। पर्दे पर इनका रोमांस और आंखों ही आंखों में होने वाली बातचीत इतनी जीवंत लगती थी कि दर्शकों को लगने लगा था कि असल जिंदगी में भी इनके बीच कोई गहरी कहानी चल रही है। यह वह दौर था जब फिल्म पत्रिकाओं में इनके किस्से भरे रहते थे। इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा और नाटकीय मोड़ 1981 में आई यश चोपड़ा की फिल्म सिलसिला थी। आज के दौर में अमिताभ बच्चन अपने अनुशासन और जीवन शैली के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने समय के साथ खुद को बदला है, अपने खान पान पर सख्त नियंत्रण रखा है और काम के घंटों को अपनी उम्र के हिसाब से संतुलित किया है। टीवी सेट पर हो या किसी फिल्म की शूटिंग पर, उनका पेशेवर अंदाज आज भी नए अभिनेताओं के लिए एक बहुत बड़ी सीख है। बिग बी खुद भी अपने ब्लॉग और अपने लेखों के जरिए अक्सर अपने स्वास्थ्य की जानकारी अपने फैंस के साथ साझा करते रहते हैं, जिन्हें वह प्यार से अपना परिवार मानते हैं। वह पारदर्शिता में विश्वास रखते हैं, इसलिए जब भी कुछ गंभीर होता है वह खुद दुनिया को बताते हैं। इसलिए इस पूरी चर्चा और गहन विश्लेषण के बाद हम इसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि हाल ही में फैलाई गई स्वास्थ्य बिगड़ने की खबर, अभिषेक का तथाकथित शॉकिंग फैसला और रेखा का हैरान होना, यह सब केवल और केवल बिना सिर पैर की बातें हैं। इन दावों की बिल्कुल भी आधिकारिक पुष्टि नहीं है। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन पूरी तरह से स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और हमेशा की तरह ऊर्जा से भरे हुए हैं। जलसा के बाहर हर रविवार को होने वाला उनका संडे दर्शन आज भी बदस्तूर जारी है, जो इस बात का सबसे बड़ा और जीता जागता सबूत है कि उनका स्वास्थ्य स्थिर है और वह अपने प्रशंसकों से मिलने के लिए उतने ही उत्सुक रहते हैं जितने कि उनके प्रशंसक। एक जिम्मेदार दर्शक के तौर पर हमें ऐसी किसी भी बेबुनियाद और सनसनीखेज खबर पर तब तक विश्वास नहीं करना चाहिए जब तक कि खुद बच्चन परिवार या उनके आधिकारिक प्रवक्ताओं की तरफ से कोई बयान न आए। हम प्रार्थना करते हैं कि बिग बी यूं ही स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और आने वाले कई सालों तक अपने शानदार अभिनय से हमारा मनोरंजन करते रहें। उनका जीवन और उनका संघर्ष हम सभी के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है और ऐसी बेबुनियाद खबरें इस प्रेरणा की चमक को कभी फीका नहीं कर सकती। अगर आपको यह अद्भुत कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। दुनिया की ऐसी ही अनसुनी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें। अपना और प्रकृति का ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।